Hello class 8 बेटा चैप्टर नंबर 12 मेंसुरेशन। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग और पार्ट 8 की इस वीडियो में एक्सरसाइज 12F के आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं और इस एक्सरसाइज को भी आज हम कंप्लीट कर देंगे। आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पर हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो स्टूडेंट्स हम आ चुके हैं सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 12F पर और क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच सिलेंडर टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। तो यहाँ पर आपको ABCD पार्ट दिए गए हैं और सभी पार्ट एक से हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला बता देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे, वो होता है पाई R² H, ठीक है। यूनिट क्यूब, जो भी आपको यूनिट दे रखी है, ठीक है, वो आपका यूनिट हो जाएगी, ठीक है, यूनिट क्यूब में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूला का यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए एक पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो आप कर लेंगे। तो ए पार्ट देखिएगा, यहाँ पर आपको ये जो मेज़रमेंट दे रखी है ये हाइट होती है h, r मीन्स रेडियस, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर दिए, तो आपको हमें बताना है कि कैसे हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वॉल्यूम का फॉर्मूला राइट कर देते हैं। V इज इक्वल टू वी फॉर वॉल्यूम पाई R² H, और यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 गिवन है, R की वैल्यू 3 और R² है तो 3 × 3 लिखा जाएगा। H की वैल्यू 7 है, 7 से 7 ही कैंसिल आउट हो जाएगा। 22 मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, 9 2 से 18 और 9 2 से 18, 198। और सेंटीमीटर में दे रखी थी आपको मेजरमेंट, तो ये सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम हो जाएगा। तो 198 सेंटीमीटर क्यूब ये आपका आंसर बन जाता है। तो बेटा बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट सेम बिल्कुल एक से हैं, इनको आप कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सिलेंडर्स। सिलेंडर का आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था 1, बिल्कुल सेम उसी तरह से यहाँ पर आपको रेडियस और लेंथ मीन्स हाइट आपको दे रखी है, ठीक है। तो लेंथ को हम हाइट यहाँ पे समझ लेंगे और यहाँ पर ए पार्ट में आपको करके दिखा रहा हूँ, बाकी सब पार्ट आप अपने आप कर लेंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्म लगाएंगे V इक्वल टू पाई R² H। तो पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, आर की वैल्यू यहाँ पर 7 दे रखिए, 7 × 7 हो जाएगा। एच की वैल्यू 12 है, तो यहाँ से इसको हम 7 से 7 कट हो जाएगा, ठीक है। तो 22 × 7 × 12, ठीक है। और ये सेंटीमीटर में आपको गिवन है, तो आप जो यूनिट आएगी वो आएगी वॉल्यूम की सेंटीमीटर क्यूब। अब आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ इस कैलकुलेशन को, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और सेंटीमीटर क्यूब राइट कर देंगे, तो ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो सेम इसी तरह से आप बी, सी और डी पार्ट कर लीजिएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर आगे तक के जितने भी क्वेश्चन हैं ये मैंने आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरह अपनी बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको ऑन रिटर्न इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, ए मिल्क टैंक इज़ इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। एक जो मिल्क टैंक है वो सिलेंडर की फॉर्म का है। हुज रेडियस इज़ 2 मीटर, उसकी रेडियस 2 मीटर आपको गिवन है। एंड लेंथ, लेंथ मीन्स हाइट, वो है 7 मीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, हमें मिल्क की क्वांटिटी फाइंड करनी है इन लीटर्स, लीटर में पता करना है। दैट दिस टैंक कैन कंटेन, उस टैंक में कितना जो है मिल्क आ सकता है लीटर्स में, वो आपको बताना है। तो वॉल्यूम पहले सबसे पहले हम निकाल लेते हैं सिलेंडर का, जो टैंक है सिलेंड्रिकल टैंक। तो आर आपको दे रखी है और एच आपको दे रखी है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास हो जाता है पाई² H। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी है 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस 2 है, 2 × 2 हो गया और 7 इसकी हाइट हो गई, 7 से 7 कैंसिल हो गया और ये आप मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 22 × 2 तो आ जाएगा 88 मीटर क्यूब। क्लियर। अब क्या करना है, इसको आपको लीटर में चेंज करना है। तो 1000 से इसको लीटर बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्वांटिटी ऑफ मिल्क दैट टैंक
कैन कंटेन 88 मल्टीप्लाई 1000 लीटर बन जाएंगे, और ये हो जाएगा हमारे पास 88,000 लीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज दिस वन एंड रेडियस दिस वन। आपको हाइट और रेडियस और वॉल्यूम दे रखा है, आपको हाइट फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम का आपके पास फॉर्मूला होता है V=πr²। जो वैल्यू आपके पास गिवन है यहाँ पर वो आप पुट कर दीजिएगा इसमें। 7040 = 22/7 × 8 × 8 × h हो जाएगा, और h क्या हो जाएगा, 7 को ऊपर ले जाएंगे और 22 × 8 × 8 को नीचे ले जाएंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं बेटा आ जाता है आपके पास 35 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। तो हमारे पास हाइट आ चुकी है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है द एरिया ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसके जो बेस है उसका एरिया दे रखा है आपको 872 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसका वॉल्यूम आपको गिवन है 4360 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो बेस होता है सिलेंडर का वो होता है सर्किल, और उसका जो एरिया होता है πr² होता है एरिया ऑफ बेस। तो ये आपके पास एरिया ऑफ बेस दे रखा है 872, वो πr² के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता है V = π²h। तो πr² की जगह तो आप 872 राइट कर देते हैं, वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम जो आपको गिवन है वो राइट कर देते हैं। एच की वैल्यू हो जाएगी 4360/872। तो इसको जब आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास 5 सेंटीमीटर इसका वैल्यू आ जाती है। ठीक है, एच की। तो ये आपके पास आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ इस सिलेंड्रिकल वेसल इज 176 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 30 सेंटीमीटर। हाउ मच वाटर इन लीटर्स कैन इट होल्ड। तो वॉल्यूम निकालना है और उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो उसी तरह से सबसे पहले हमें सर्कमफेरेंस का फॉर्म लगाना है। सर्कमफेरेंस क्या होती है, 2πr होती है। तो यहाँ पर सर्कमफेरेंस 176 है, 2 × 22/7 × r। यहाँ से रेडियस हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो r की वैल्यू हो जाएगी 176 × 7/22, और ये आ जाएगा आपके पास 28 सेंटीमीटर। क्लियर, यहाँ से रेडियस हमें पता लग गया। अब आपके पास वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, तो वॉल्यूम ऑफ वेसल आप फाइंड आउट कर लीजिए πr²। एस से 22/7 × 28 × 28, अभी 28 फाइंड आउट की थी हमने आर को, इंटू 30 उसकी जो हाइट है वो दे रखी है। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं है ना, तो ये आ जाता है हमारे पास कितना, 73920 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मैंने आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करके दिखा दी है। तो ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम आ गया। अब आपको याद ध्यान रखना है किस चीज़ का, कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर राइट कर दिया आपके लिए, 1 लीटर = 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1000 से हम डिवाइड करने वाले हैं इसको, जो वॉल्यूम आया था। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना वाटर ये कंटेन करेगा, तो वो हो जाएगा 73920/1000 अपॉन 1000 कर देंगे, यानी 73.92 लीटर आपका आंसर आ जाता है बेटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। हाउ मच विल मेटेलिक सिलेंडर ऑफ रेडियस 14 मीटर एंड हाइट 3.5 सेंटीमीटर कॉस्ट इफ द मेटल यूज इन मेकिंग दिस सिलेंडर इज ₹100 पर क्यूबिक मीटर। देखिए पर क्यूबिक मीटर जो मेटल लगी है उसका यहाँ पर कॉस्ट दे रखी है 100 रुपीज़। ठीक है, तो आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है जो हमें सिलेंडर बनाने में लगी। तो यहाँ पर आपको आर दे रखी है 14 मीटर, एच दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। इसको आप पहले कन्वर्ट कर लीजिएगा मीटर में। तो यहाँ से इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 3.5/100 मीटर हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ तक आपने कर लिया। इसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो मैंने आपको सिर्फ हिंट बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे। तो सबसे पहले आपको आर लिख लेनी है, एच लिख लेना है, मीटर में दोनों होनी चाहिए। फिर सबसे पहले वॉल्यूम आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, वॉल्यूम फाइंड करने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है, दोनों सेम यूनिट होनी चाहिए, आर भी और एच भी। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको, आर को 14 लिख लेंगे और एच को 3.5/100 मीटर करके लिख लेंगे। सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ मेकिंग सिलेंडर वो हो जाएगी, जो वॉल्यूम आपका आएगा उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द रेडी ऑफ द बेसिस ऑफ 2 सिलेंडर आर इन द रेशियो 3:4 एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो 4:3। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। आपको 2 सिलेंडर दे रखे थे जिनकी जो रेडियस है ना, उनका जो रेडियस का
रेशियो दे रखा था 3:4 दे रखा है और उनकी हाइट का जो रेशियो है 4:3 दे रखा है, तो उनके वॉल्यूम का रेशियो चाहिए। तो क्या करना है, देखिए R1/R2, R1 पहले वाले की और R2 दूसरे वाले की हम रेडियस मान लेते हैं। इसी तरह हाइट मान लेते हैं पहले वाले की H1, दूसरे की H2। तो ये दोनों चीज़ दे रखी हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम पहले वाले का V1, दूसरे वाले का वॉल्यूम V2, V1/V2 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो जाता है। एक तरफ हो जाएगा R1/R2 का स्क्वायर, दूसरी तरफ हो जाएगा मल्टीप्लाई में H1/H2। तो R1/R2 की वैल्यू हमारे पास 3/4 थी, तो 3/4 का स्क्वायर हो गया इंटू 4/3 होगा। जब इसको सॉल्व करते हैं बेटा तो हमारे पास आ जाता है सॉल्व करने के बाद 3/4। तो V1/V2 हमारे पास कितना आ गया, 3/4 आ गया है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। इसके बाद के क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12, वो 3 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, वो आप खुद कर लीजिएगा। अगर आपको उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। द हाइट ऑफ 2 सिलेंडर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम के 2 सिलेंडर्स थे जिनकी हाइट का रेशियो दे रखा है यहाँ पर हमको 2:3। फाइंड द रेशियो ऑफ दियर रेडी, यानी उनकी रेडियस का हमें चाहिए रेशियो। तो V1 मान लेते हैं पहले का, दूसरे का V2, दोनों को इक्वल इन्होंने दिया गया है तो V हमने सपोज कर लिया। तो V = पाई R1² H हो जाता है H1, ठीक है, और V ही हो जाएगा पाई R2² H2 हो जाएगा। H1 H2 उनकी करस्पॉन्डिंग हाइट्स हैं फर्स्ट की और सेकंड की, इसी तरह से रेडियस R1 R2 हैं। तो यहाँ पर हम इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो V/V हो जाएगा, यानी V1/V2 जब हम निकालते हैं दोनों की वैल्यू V होती है तो V से V कट के हमारा 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये 1 हो जाएगा, क्लियर, और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो R1/R2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई H1/H2। तो यहाँ से R1/R2 का होल स्क्वायर हम जब फाइंड आउट करते हैं तो H2 पर पहुँच जाएंगे, H1 नीचे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है, फॉर्मूला इस तरह का R1/R2 का स्क्वायर इक्वल टू H2/H1 और R1/R2 इक्वल टू H1/H2 की वैल्यू में 2/3 दे रखी थी, तो यहाँ पर H2/H1 रिवर्स हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है R1/R2। तो यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आ जाएगा, तो √3/√2, तो हमारे पास R1/R2 आ जाता है √3/√2। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके आगे क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो आपके लिए मैंने छोड़ दिए हैं, इनको आप होमवर्क कर लीजिएगा। इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में आप राइट कर लीजिए। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।